बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बाहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ़ कलाम अबियात बाहू के 22वें बैत में खुशामदीद कहता है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ए गैना वी भारा हूँ, हद्दों वद दरूद नबी ते जैदा एड पसारा हूँ, नाल शफात सरवरे आलम छुटसी आलम सारा हूँ, मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहू मिलिया नबी दुलारा हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के पहला मिसरा में फरमाते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह ताला का ये ज़ाती नाम बहुत वज़नी ज़ेवर है। दूसरे बैत में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ला तादाद और बेशुमार दरूद भेजे जा रहे हैं। इन दरूदों के सबब इस आलम का फैलाव किया गया है। तीसरा मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रोज़े महशर सारे आलम की बख्शिश और छुटकारा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के साथ ही होगा। चौथे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू मैं उन पर कुर्बान जाऊं जिनको अल्लाह पाक का प्यारा और लाडला नबी मिल गया है। तो आइए चलते हैं इस बैत की शरह की तरफ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला का ज़ाती नाम अल्लाह है। मैं इस अल्लाह ताला के इस नाम से ही अपनी बात का आगाज़ करता हूँ और उसी ज़ाते पाक का ये नाम बहुत भारी और वज़नी ज़ेवर है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के ज़रिए हमें समझाते हैं कि अल्लाह पाक का ये इसमें मुबारक बहुत कीमती असासा है। हमें हर अच्छे काम के शुरू करने से पहले इस ज़ात का नाम लेकर शुरू करना चाहिए। फरमाने बारी ताला है सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 56 में है कि अल्लाह ताला यानी मैं और मेरे फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो तुम भी दरूदो सलाम भेजो। अल्लाह पाक के इस फरमान को सामने रखकर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितना दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा जा रहा है, जिसका शुमार करना ही मुश्किल है। ज़मीन व आसमान पर हर वक्त भेजे जाने वाले दरूद पाक की कोई हद मुकर्रर ही नहीं और ना की जा सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की खातर ही ये सारी कायनात बनाई गई है। इसलिए इस सारी कायनात का फैलाव नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। फरमाने बारी ताला पारा नंबर 9 सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 33 में है कि उस वक़्त तक अल्लाह पाक उन लोगों पर अज़ाब भेजने वाला नहीं जब तक आप रहमतुल लिल आलमीन उनमें मौजूद हैं। दूसरे मुकाम पर रब्बे ज़ुल जलाल पारा नंबर 17 सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 107 में फरमाता है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। एक और मुकाम पर पारा नंबर 26 सूरह अल-फतह आयत नंबर 17 में रब्बे करीम का इरशाद है कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलेगा, अताअत करेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह पाक के इन फरामीन के अलावा और भी बहुत सारे फरमान कुरान पाक में मौजूद हैं, जिनमें अल्लाह पाक अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व मकाम मर्तबा के बारे में बयान फरमाता है। इन सारे फरामीन को सामने रख कर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत जिन लोगों की बख्शिश होनी है और उन लोगों ने जन्नत में मौज व मस्ती करनी है,
یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ اس بیت کے آخر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں پر قربان جاؤں، مطلب وہ لوگ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں جن لوگوں نے اللہ پاک کے پیارے اور لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیا ہے اور ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کے 23ویں بیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔